हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एमरल्ड इंग्लिश लिटरेचर। आज मैं आपके साथ एक पोएम डिस्कस करने जा रही हूँ मैथ्यू अर्नाल्ड की, जिसका नाम है डोवर बीच। मैथ्यू अर्नाल्ड एक इंग्लिश विक्टोरियन पोइट हैं जिनका बर्थ 1822 में हुआ था और डेथ 1888 में हुई थी। और डोवर बीच एक लिरिकल पोएम है जो कि सॉन्ग की तरह गाई जा सकती है। ये पब्लिश हुई थी 1867 में, एक कलेक्शन थी न्यू पोएम्स उसमें। अब मैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करती हूँ और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। द सी इज़ काम टू नाइट। पोइट कहता है कि समंदर जो आज है वो बहुत ही काम है। एक्चुअली जब ये पोएम लिखी गई थी तो तब मैथ्यू अर्नाल्ड डोवर बीच पे अपना हनीमून स्पेंड करने गए थे 1851 में। तो वहाँ पर ये डोवर बीच उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो जिसके बाद उन्होंने ये पोएम लिख दी उसी पर कि जो सी है, द सी इज़ काम टू नाइट, जो समंदर है वो बहुत ही काम है, खामोश है आज की रात में। द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट, कि जो टाइड्स हैं, जो बहाव है वो समंदर का पूरा है और जो चांदनी है वो सीधी आके पानी पे पड़ रही है। ऑन द फ्रेंच कॉस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज़ गॉन, और जो फ्रेंच कॉस्ट है, जो इंग्लिश कॉस्ट है, फ्रेंच कॉस्ट जो दिखाई दे रहा है वो ग्लीम चमक रहा है और फिर ये चमक चली गई। एंड इज़ गॉन, आस्ता आस्ता ये चमक कम हो रही है। द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्ट्रैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट, और जो चट्टानें हैं इंग्लैंड की वो बहुत ही टिमटिमा रही हैं और बहुत ही बड़ी हैं। आउट इन द ट्रैंक्विल बे, बिल्कुल खामोश बे जो खाड़ी है वहाँ पर। कम टू द विंडो स्वीट इज़ द नाइट एयर। पोइट यहाँ पर अपने कंपेनियन से कह रहे हैं, जो उनकी वाइफ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्लियर बताया नहीं गया है कि वो किसको बुला रहे हैं, कि विंडो पे आओ, खिड़की पे आओ और देखो कि कितनी स्वीट नाइट एयर चल रही है। ओनली फ्राम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लैंच लैंड, के जो स्प्रे होता है, जो लहरें चल रही हैं, जो छोटी छोटी मौजें जो समुंदर ले रहा है, जो एक धार लंबी लाइन बना रही हैं, और जहाँ पर समंदर जो है वो चांदनी से मिल रहा है, जहाँ पर चांद की रोशनी पड़ रही है और जहाँ से समंदर मिल रहा है। आओ यहाँ पर देखो और यहाँ की ये जो ठंडी और जो मीठी हवा है इसको महसूस करो। लिसन यू हेयर द ग्रेटिंग रोड, सुनो, क्या तुम्हें सुनाई दे रही हैं ये ग्रेटिंग रोड्स, ये बहुत चिल्लाने, ये जो वो ग्रेट कर रहा है, रोर कर रहा है, ना खुशगवार दहाड़ रहा है जो समंदर, क्या तुम्हें उसकी आवाज़ आ रही है? ऑफ पेबल्स विच द वेव ड्रॉज बैक एंड फ्लिंग, के जो पेबल्स हैं, जो छोटे छोटे पत्थर हैं, जो वेव्स समुंदर के किनारे पे, वो वेव्स लहरें पहले ले जा रही हैं फिर उनको वापस ला रही हैं। At your return up the high strand, begin and cease and then again begin, कि ये यही प्रोसेस हो रहा है कि पहले वो लहरें आ रही हैं, उन पेबल्स को साथ लेके जा रही हैं और फिर वापस आके उन्हें वहीं पे छोड़ रही हैं। विथ ट्रेमोलस कैडेंस स्लो एंड ब्रिंग द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस। ट्रेमुलस होता है थरथराने वाला, कैडेंस हो गया उतराव, कि ये जो समुंदर का जो लहरों का उतराव और चढ़ाव है, मतलब आ रही हैं जा रही हैं और ये कपकपा रही हैं, तो ये अपने साथ ऐसी थरथरा रही हैं और ऐसी आवाज़ उनके साथ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई गमगीन से नोट, मतलब कुछ गम का एहसास दिला रही हैं, कि कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ का एहसास दिला रही हैं। फिर पोइट कहता है कि सफोक्लिस लॉन्ग एगो हर्ड इट ऑन द एजियन एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी, कि ये जो मैं सुन रहा हूँ, ये सफोक्लिस जो कि ग्रीक प्ले राइट हैं, उन्होंने भी यही सुनी थी आवाज़ एजियन के किनारे, और उनके माइंड में आया था कि ये जो टर्बिड होता है गदला, और एब हो गया जो समुंदर के तरफ जो पानी वापस जाता है उसको एब बोलते हैं, मतलब जो लहरें आती हैं और जाती हैं उनको एब कहते हैं। तो कहता है कि वो ये लहरें देख के, समुंदर की लहरें देख के और ये आवाज़ उनकी सुन के उन्होंने भी यही गम महसूस किया था ऑफ ह्यूमन मिजरीज़, कि इंसान की लाइफ में जो परेशानियां होती हैं, जो मिजरीज़ तकलीफ़ें होती हैं, उनको उनको सफोक्लिस ने भी महसूस किया था। वी फाइंड आल्सो इन द साउंड ए थॉट हियरिंग इट बाय द डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, और आज नॉर्दर्न सी पर खड़े होके जो पोइट हैं उन्होंने भी यही आवाज़ सुनी है, यही उनको आवाज़ आ रही है जो कि सफोक्लिस ने भी सुनी थी। फिर पोइट कहते हैं द सी ऑफ फेथ
वाज वंस टू फुल, कि जो भरोसे का जो समंदर है वो एक बार जो रिलीजन का, यहाँ पर महज़ब को बताया गया है कि जो महज़ब पर इंसान का भरोसा होता है ना, उसका समंदर एक वक्त था जब पूरा फुल था, लोगों को अपने महज़ब पे बहुत भरोसा था। एंड रोड अर्थ शोर ले लाइक द फोल्ड ऑफ द ब्राइट गिरडल फर्ल्ड, और इस तरह से भरोसा था जैसे कि एक गिरडल होता है कमरबंद, जैसे कि कमरबंद लपेटा होता है कमर पे, इस तरह से वो भरोसा पूरी दुनिया पे लपेटा हुआ था, इतना भरोसा होता था लोगों को। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स melancholy लॉन्ग withdrawing roar रिट्रीटिंग टू द ब्रीथ। कहता है कि अब मुझे सिर्फ मेलंकली गम सुनाई देता है, और ये जो समंदर के जो दहाड़ने की आवाज़ें आ रही हैं अब सिर्फ यही सुनाई देती हैं। रिट्रीटिंग टू द ब्रीथ ऑफ द नाइट विंड डाउन टू द वेस्ट वास्ट एज ड्रेयर एंड नेक्ड शिंगल ऑफ द वर्ल्ड। तो कहता है कि जो वो भरोसा एक वक्त ऐसा था कि बहुत बड़ा था, अब वो आस्ता आस्ता डिसअपेयर हो रहा है, कम हो रहा है, और एक शिंगल मतलब एक, अब वो टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं शिंगल्स, बस अब उसके टुकड़े ही रह गए हैं उस भरोसे के। आह लाओ लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। अब वो अपने कंपेनियन से कहते हैं कि हम एक दूसरे से ट्रू रहते हैं, हम एक दूसरे से ऑनेस्ट रहते हैं। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, कि ये जो हमारे सामने ये जो दुनिया दिख रही है, ये जो ड्रीम की, ख्वाबों की जो दुनिया, जो कि बहुत खूबसूरत है, सो वेरियस एंड सो ब्यूटीफुल सो न्यू, जो बहुत नई है, बहुत खूबसूरत है। हाथ रियली नीदर जॉय नार लव नार लाइट, लेकिन एक्चुअल में इसमें ना तो कोई जॉय है, ना खुशी है, ना प्यार है, और ना ही कोई लाइट है। नार सर्टिट्यूड नार पीस नार हेल्प फॉर पेन, ना तो इसकी कोई सर्टनिटी, कोई इसका भरोसा है, ना पीस अमन है, और ना ही गम के लिए कोई नजात है, कोई दवा है। एंड वी आर हियर एज ऑन डार्कलिंग प्लेन, और उसको लगता है कि हम यहाँ पर ऐसे हैं कि जैसे कोई डार्क प्लेन, डार्क ज़मीन का जैसे टुकड़ा होता है अंधेरे वाली, वहाँ पर वो खड़े हैं। And we are here as on darkling plains swept with confused alarms of struggle and flight where ignorant armies clash by night। वो कहता है कि उसको लग रहा है कि वो किसी फ्लैट डार्क पीस ऑफ लैंड पर खड़े हैं, जहाँ पर क्योस है और फाइटिंग चल रही है, जहाँ पर बैटल हो रही है, और वो अननोन ग्रुप है किसी का, जो लोग लड़ रहे हैं। ये जो डार्कनेस के कवर में, मतलब क्योस फैला हुआ है, उस अंधेरे में हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर बस लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है, बैटल हो रही है, और अब उसको और कुछ भी दिखाई नहीं देता। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।